कि फॉर्म 47 आ गई, हुकूमत 45 को दबा दिया गया, 17 सीटों वाले आज पीएम है, और जो 200 सीटें प्लस हैं वो ज़्यादा जेल है। मैं कहता हूँ आगे आने वाले 8 सालों में नहीं, अगर आने वाले 5 डे में तब्दीलियाँ आएंगी। हवाओं का रुख बदलते देर नहीं लगती। हक और सच की हमेशा जीत होती है, झूठ के बैर नहीं होते। सच हमेशा एक दिन सामने आता है और सच हमेशा एक दिन सामने आएगा। हमने बड़ी मुश्किलात देखी हैं और मैं दुआ गो हूँ, और आज मैं आपके ये चैनल के तवस्सुत से कहता हूँ कि इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जिस दिन खान साहब बाहर आएंगे और पाकिस्तान की बाग दौड़ संभालेंगे। अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का फजल करम। सर आज भी आप जो है वो इस तकरीब में शामिल हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? 30 साल मुकम्मल हो चुके हैं। जी एक्चुअली हम मेज़बान हैं सारों के और ये पार्टी ने समझ लें ज़िम्मेदारियाँ दी नहीं हुई, लेकिन बच्चा और यूथ तमाम पाकिस्तान में उन्होंने ये ज़िम्मेदारियाँ अपने ऊपर ली हुई हैं कि जब बानी जेल से आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जंग लड़ रहा है तो हम सब का बनता है हम कोई ना कोई पार्टिसिपेट करें और कोई ना कोई साथ दें और कोई ना कोई मतलब ड्यूटी के लिए हाज़िर हों। क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है जब खान साहब बाहर थे और उनको गिरफ़्तारी का रिस्क था तो लोग सुबह से लेकर रात से लेकर सुबह ज़मान पार्क के बाहर बैठते थे ताकि वो गिरफ़्तार ना हो सकें। तो अब हम एक कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन फेस कर रहे हैं। अब सिचुएशन ये है कि एक पार्टी है, 30 इयर्स से वो पार्टी है, उस पार्टी ने हर पोजीशन ऑफ पावर पे फायज़ होकर देख लिया है कि प्राइम मिनिस्टरशिप क्या है, सीएमशिप क्या है, MNAs, MPAs, मेजॉरिटीज़, ऐवान, पंजाब असम्बली, नेशनल असम्बली, सब कुछ। उन सारी चीज़ों के बावजूद हमें ये पता लगा है कि जो पाकिस्तान में जो सिस्टम्स हैं वो तब तक नहीं चेंज हो सकते हैं या तब्दीली की तरफ जा ही नहीं सकते कि जब तक कि अवाम के अंदर खुद कोई चीज़ ना जागे, अवाम के अंदर खुद वो जज्बा ना जागे, अवाम खुद ना खड़ी उठे। ठीक है, जब आपने लीडर से आपने सवाल करने हैं, आपने मुंतखब ऑफिशियल से आपने सवाल करने हैं, आपने ऐवान में बैठे हुए हमारे MNA MP साहिबान जो हमारे आज गेस्ट थे आपने उनसे सवाल करने हैं। वो भी यही देखेंगे ना कि उनकी कंस्टिट्यूंसी, उनकी इलेक्ट्रेट, उनके वोटर्स, उनके अंदर कितना जज्बा है, कितना जोश है, वो इस चीज़ को कितना को सीरियस समझते हैं कि हमने स्ट्रीट्स में आना है, हमने मूवमेंट चलानी है, हमने जलसों में जाना है, हमने रैलियों में जाना है और हमने खान साहब को रिहा करके वापस लेके आना है। जो स्ट्रीट मूवमेंट लाहौर में होने जा रही है, आप उसको किस कदर कामयाब देखते हैं? देखें, स्ट्रीट मूवमेंट्स इन द पास्ट भी अनाउंस हुई हुई हैं। हमारी स्ट्रीट मूवमेंट्स अनाउंस हुई हुई हैं फ्रॉम CM KPK साहब। हमारी स्ट्रीट मूवमेंट्स अनाउंस हुई हुई हैं हमारी पार्टी की क़यादत की तरफ से। हमारी स्ट्रीट मूवमेंट्स अनाउंस हुई हुई हैं हमारे ऐवान में जो बैठे अपोजिशन लीडर्स से, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन जो मैं अब तक देखता आया हूँ, ये देखता आया हूँ कि अफसोस है कि एक आप समझ लें एक खौफ छाया हुआ है पूरे पाकिस्तान के ऊपर। इन्होंने इतना जुल्म और इतना तशद्दुद किया है कि एक खौफ छा गया। और मैं लोगों को हमेशा एग्जांपल देता हूँ नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, कि जब उन्होंने देखा कि मेरे सामने एक ऐसा ज़ालिम हुक्मरान आ गया जिसको घर के चार दीवारी की तमीज़ नहीं है, जिसको लोगों की फैमिलीज़ की तमीज़ नहीं है, जो कि तख्त पे बैठ के एक जुल्म का निज़ाम कायम रख रहा है, कायम व दायम रख रहा है। ठीक है, तो जब उन्होंने उसके ख़िलाफ़ एक स्टैंड लिया था और उन्होंने ये हुसैन अलैहिस्सलाम की इनकार है, ये उनकी ना है। उनको देख के नवासे रसूल अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करके हमें वो जज्बा मिलता है, हमें वो जोश मिलता है कि हम आएँ, हम खड़े हों, हम सड़कों पे जाएं, हम अडियाला के बाहर जाएं और हम खान साहब को रिहा करके वापस लेके आएँ। सर अभी आप क्या तब्दीली आपने कहा कि खौफ का समा है हर तरफ, स्पेशली लाहौर में, पंजाब में हम ये चीज़ देखते हैं कि उस कदर आवाम नहीं निकल पाती है, तो ये तब्दीली आप कब देखते हैं? देखें, अभी इस वक्त पार्टी जो है वो NOCs अप्लाई कर रही है, इजाज़तें ले रही है कि हम जलसे रखें लाहौर में। हमारा पिछला जलसा गया है, काफ़ी सक्सेसफुल गया है, वो था मर्दान में, खैबर पख्तूनख्वा में। अब मैं ये कहता हूँ कि आप खैबर पख्तूनख्वा तक क्यों लिमिट करें? पूरे पाकिस्तान में खान का वोटर बैठा हुआ है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट है और उधर सेफ्टी है और उस वजह से हम मर्दान में जलसे रख रहे हैं, मैं कहता हूँ कि पार्टी का कोई लीडर कोई भी कॉल दे दे, किसी भी जगह के दे दे कि हम पाकिस्तान, पंजाब, लाहौर शहर में हम जलसा रखें। जब वो कॉल आएगी तो मुझे उम्मीद है कि बच्चा घर समझते हैं। बजाते खुद जब मैं अडियाला के बाहर मौजूद थी तो मैं अपनी आंखों से देखा कि पुलिस पीछे PTI के कारकुनान आगे गाड़ियों से निकाल कर गिरफ्तारियां की गई। तो आपको लगता है कि पंजाब में अगर वहाँ पर इस्लामाबाद में ये हाल है, लाहौर में कुछ ऐसा नहीं होगा? देखें, एक तो ऑपोजिशन एक नॉर्मल चीज़ है। पहले तो कुछ लोग बहुत अफसुदा हो जाते हैं, बहुत मायूस हो जाते हैं जब वो सोचते हैं, लेकिन एक ऑपोजिशन जो है, पॉलिटिकल ऑपोजिशन, वो एक नॉर्मल चीज़ है। पूरी दुनिया में आप देखते हैं एक पार्टी जाती है, दूसरी ऑपोजिशन में आ जाती है, दूसरी इक़्तिदार में आती है, दूसरी ऑपोजिशन में चल जाती है। दैट्स हाउ इट हैपन्स, दैट्स हाउ इट वर्क्स। हम खुद बतौर ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका से इधर आए हैं ताकि
जो चीज़ें हमने बाहर देखी हैं, जो निज़ाम हमने बाहर देखे हैं, जो डेमोक्रेसी को लेके और जो लोगों की सेफ्टी को लेके और जो ह्यूमन राइट्स को लेके, अब मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू असेंबली होता है। राइट टू असेंबली क्या होता है? द राइट टू प्रोटेस्ट विदाउट बीइंग टीयर गैस, विदाउट बीइंग असॉल्टेड, विदाउट बीइंग अब्यूज्ड, जिसमें जुल्म ना हो और लोगों की गाड़ियाँ ना तोड़ी जाएं, उनको गाड़ियों से घसीट के ना निकाला जाए, उनके घरों के अंदर रेड्स ना किए जाएं। अभी 4 महीने हुए मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हमारे घर तशरीफ़ लाए थे, हमारे गेस्ट थे, लाहौर में शहर में आए तो उनके लिए कोई जगह नहीं थी, हमने उनको होस्ट किया। हमने कहा कि आप खान साहब के भी मुंतखब वज़ीर आला हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के नुमाइंदे हैं और आप यकीनन एक पार्टी के एक बड़े लीडर हैं, लाहौर आए हैं और लाहौर में उन्होंने इतना खौफ छा गया कि आपको मतलब हम कहीं सेफली कीप नहीं कर पा रहे। 3 दिन हमने उनको रिहाइश दी इधर, वो हमारे गेस्ट थे। उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे एटलीस्ट 4 या 5 टाइम्स हमने रेड का सामना किया पंजाब पुलिस के हाथ। हालांकि जिस दिन वो तशरीफ़ लाए थे तो दे वर नाइस, द पीपल दे वर अब्लाइजिंग अस, क्योंकि उनको पता था कि ये एक ऑब्वियसली एक वज़ीर आला तशरीफ़ लेके आए। लेकिन जैसे ही वो गए, आप यकीन करें, तो उन्होंने नाम लिस्टों में डाल दिए, उन्होंने सारे काम चला दिए कि जी हमने इनके घर में भी आना है, हमने रेड्स भी चलानी है, हमने इनके नाम, इनको FIRs में भी नामजद करना है। ये कोई तरीका है? इसकी वजह आप खौफ और डर ही देखते हैं? नहीं, मैं खौफ और डर नहीं देख रहा। ये मैंने एक लेसन 4 दफ़ा देखा है 4 महीने में, ठीक है, कि रेड्स भी पड़ गई हैं, मसले भी पड़ रहे हैं, तो अब क्या करें आगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप जितना दलेरी से आप सामने खड़े होंगे, पंजाब पुलिस आपके सामने आ जाए, जितना आप इस तरह आप गिरफ्तारी दें, आप इनके जेल भरें। आपको याद होगा खान साहब के अंदर जाने से पहले उन्होंने कहा इनके जेल भर के दिखाओ। अवाम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हुई है, इनके जेल फुल हो जाएंगे, इनसे हैंडल नहीं किया जाएगा। और जुल्म कितना कर लेंगे, कितना कर लेंगे। जब हमारा दीन हमें मिसाल देता है नवासा रसूल की, जब हमारे सामने 2022 के एक्शंस, नो कॉन्फिडेंस, खान साहब को उतारना, ये जाली हुकूमत को हमारे ऊपर फायज करना, जब ये सारी चीज़ें हमारे सामने हुई हैं तो फिर रह क्या गया? सामने डटो, सामने खड़े हो, खान साहब को रिहा करके लेके आओ। ज़बरदस्त हो गया सर। जाते जाते पैगाम क्या देंगे देखने वाले नाज़रीन? डरना किसी भी बात से नहीं है, डरना किसी भी चीज़ से नहीं है। खान साहब अंदर आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जंग लड़ रहे हैं। आपको पता है खान साहब एक वाहिद चांस है कि इस दुनिया में पाकिस्तान की भी मानी जाए, हमारी इज़्ज़त इंटरनेशनल इदारों में भी हो, डिप्लोमेसी को भी एक अच्छे तरीके से हम कैरी आउट कर पाएँ। अभी कल ईरान की टीम आई थी, वो विदाउट US टॉक्स वापस गई है ईरान। क्यों? क्योंकि हमारे जो लीडर्स हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो इस चीज़ को मैनेज ना कर सके कि वो इन दोनों की डील करवाएं। अफवाहें तो बहुत फैली हुई थी, लोगों को लग रहा था पाकिस्तान का स्टार ऊपर जा रहा है, और हमें उम्मीद है अगर पाकिस्तान कोई अच्छा स्टेप ले कि चीज़ें सॉल्व हों, दुनिया में सूरत हाल बेहतर हों। लेकिन ना वो काम हो सका, ना कोई और बेहतरी की तरफ कोई काम जा रहा है। पेट्रोल प्राइसेस को आप देख लें। एक चीज़ आप मुझे गिनवा दें कि जी 2022 से लेकर 26 तक कोई अच्छी हुई हो। खान साहब हमारी वाहिद उम्मीद है, वाहिद चांस हैं, वो हमारे कप्तान हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे रहनुमा हैं। वो अगर अभी कैद तन्हाई से ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर लड़ रहे हैं तो वो एक बच्चे के दिल में भी वो ज़िंदा हैं। मैं खुद चाइल्डहुड से खान साहब को अमेरिका से देखते आ रहा हूँ। 13 के अंदर जो उन्होंने किया है, 18 की जो हमारी फतह थी, और इनके 2022 के एक्शंस और सब। और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से हमारा बानी जो है वो इंशाल्लाह हमारे दरमियान मौजूद होगा, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आपकी कीमती राय का। अच्छा, हमारे साथ एक सर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम आपसे। सर 30th फाउंडेशन डे जो है वो मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? डे 1 से खान साहब का विजन था कि करप्शन पाकिस्तान चाहिए, और जब 30 ईयर पहले इन्होंने पार्टी शुरू की थी, लोग कहते थे कि टांगा पार्टी है, 2 बंदे आगे 2 बंदे पीछे। आज पूरे मुस्लिम उलमा के सबसे बड़े लीडर हैं खान साहब, जैसा कि आपको पता है, और पूरी दुनिया में उनकी पॉपुलेशन है। और मैं 2023 में खान साहब के साथ बराह रास्त मिला था, उनके साथ मैंने रोज़ा खोला था, और खान साहब को तब मैंने यही कहा था कि इलेक्शन 2023 में होंगे या 24 में होंगे, आप मेजॉरिटी आपको मिलेगी, और वो मिली भी थी। वो अलग बात है कि फॉर्म 47 आ गई, हुकूमत 45 को दबा दिया गया, 17 सीटों वाले आज PM है, और जो 200 सीटें प्लस हैं वो ज़्यादा जेल है। आप अब देख लें कितनी आने वाले सालों में ये तब्दीलियाँ देखते हैं? मैं कहता हूँ आगे आने वाले सालों में नहीं, अगर ये आने वाले 5 डे में तब्दीलियाँ आएंगी। हवाओं का रुख बदलते देर नहीं लगती। हक और सच की हमेशा जीत होती है, झूठ के पैर नहीं होते। सच हमेशा एक दिन सामने आता है, और सच हमेशा एक दिन सामने आएगा। हमने बड़ी मुश्किलात देखी हैं, और मैं दुआ को हूँ, और आज मैं आपके ये चैनल के तवज्जुह से कहता हूँ कि इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है
जिस दिन खान साहब बाहर आएंगे और पाकिस्तान की बाग दौड़ संभालेंगे और दोबारा पीएम पाकिस्तान बनेंगे। बहुत शुक्रिया जी आपकी कीमती राय का। जी तो नाज़रीन, ये सेलिब्रेशन जो हो रही थी उसके मनाजिर आपसे शेयर किए हैं, और आप इसके बारे में क्या कहेंगे और आप कौन कौन सी तब्दीलियाँ चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।